हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। सच्चे प्यार में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, और जहां श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, समर्पण होता है वहां मालिक होता है। राजू, जानकी की शादी तय हो चुकी है। अगर तुम नहीं चाहती हो तो ये शादी नहीं होगी। हम उन्हें इनकार कर देंगे बेटी। नहीं पिताजी। साईं बाबा को चंदन टीका लगाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा 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 बाबा। आपने सीता मैया को ढूंढा था, आज मेरे साईनाथ मुझसे दूर चले गए। आप मेरे साईनाथ को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए प्रभु। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। अरे ढोंडिया छतरी मुझे देगा। साईं बाबा आ गए, साईं बाबा आ गए। अरे राम 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 राम, ये दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हैं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ द्वारिकानाथ जी? अरे क्या कम सुनाई देता है? सुना नहीं? साईं बाबा आ गए, साईं बाबा आ गए। अरे चुप कर, नमक हराम। साईं राम
साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईनाथ, एक बात पूछना चाहता हूं। आप शिरडी छोड़कर क्यों चले गए थे? अगर ये एक नाटक था तो इसकी क्या जरूरत थी? मैंने नाटक कहाँ किया? फिर आप शिरडी छोड़कर क्यों गए, बताइए। बाबा शिरडी को छोड़कर नहीं गए थे। दरअसल बाबा शिरडी को बचाने के लिए शिरडी से बाहर गए थे। आप कहना क्या चाहते हैं कुशाल चंद जी? लक्ष्मी की माँ, शिरडी के आसपास के गांव में हैजा की बीमारी फैल गई है। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? तब तो वो महामारी शिरडी में भी आ जाएगी। नहीं आएगी, क्योंकि साईं बाबा ने उस बीमारी को शिरडी में आने से रोक दिया है। साईं बाबा शिरडी से रुई गांव इसलिए तो गए थे। उन्होंने रुई गांव में और उसके बाहर हर तरफ ऊदी फेंकी है। चली जाओ यहां से। तुम मेरे भक्तों को परेशान नहीं कर सकती, उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती। चले जाओ, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम किसी की तरफ तिरछी नजरों से भी नहीं देख सकोगी। जाओ। मेरे मालिक, दुआ करो, रहम करो, रहम करो मालिक। अपनी संतान की रक्षा करो मालिक। उसको इतनी बड़ी सजा मत दो मालिक। उसको अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका दो मालिक। तुम्हारी एक नजर उसका उद्धार करने के लिए काफी है मालिक। उद्धार करो, उद्धार करो मालिक, उद्धार करो, उद्धार करो, उद्धार करो। नानावली मुझसे पूछने को आया था कि साईं बाबा कहाँ हैं। तब रुई गांव का मेरा एक मित्र राहता में आया था। उसने मुझे बताया कि साईं बाबा ने कई गांवों की सीमा पर ऊदी की लक्ष्मण रेखा बनाई है। साईं बाबा एक ही समय में रुई गांव में भी थे, राहता में भी थे और इसी तरह अन्य गांवों में भी थे। अगर ये नाटक था तो ऐसा नाटक करते रहिए देवा, ऐसा नाटक करते रहिए।
शिरडी के सभी लोग मेरी आरती करेंगे और साथ में आप लोग भी गाएंगे। ढोंडू बाबा जय ढोंडू नाथ, सुख धाम यशोधाम, ढोंडू धाम ढोंडू धाम, ढोंडू नाथ तुम्हें प्रणाम, ढोंडू नाथ तुम्हें प्रणाम। ढोंडू बाबा की जय, ढोंडू बाबा की जय, ढोंडू बाबा की, ढोंडू बाबा की, ये आपने क्या किया वैद जी? अरे मैंने तो तुम्हें प्रणाम किया ढोंडू बाबा। बाबा बनने के सपने देख रहे हो ना, तो मैं तो तुम्हें ऐसे ही प्रणाम करूंगा। ढोंडू बाबा कैसे? ऐसे। सपने देखने बंद कर दो ढोंडू बाबा। हाँ, सपने सपने होते हैं। सुना है साईं बाबा की जिस पर कृपा हो जाती है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आप तीनों ही प्रणाम करते हुए कहेंगे, ढोंडू बाबा हमारा कल्याण करो बाबा। हाँ बाबा, इस वैद्य कुलकर्णी का उद्धार करो। हाँ बाबा, हमारे कष्ट दूर कीजिए। बोलो ढोंडिया महाराज की जय, बोलो ढोंडिया महाराज की जय, बोलो ढोंडिया महाराज की। और मैं तुम तीनों को माफ करते हुए तुम्हारा उद्धार करूंगा। अरे नालायक गधे, खुद का तो उद्धार कर नहीं सके, हमारा उद्धार करने निकले। अब देखना, मैं तुम्हारा उद्धार भी करूंगा, कल्याण भी करूंगा इस डंडे से। लाओ जल्दी कीजिए। नालायक गधे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जानकी की शादी 1 हफ्ते में हो जाए, और अगर 2-3 दिनों में होती है तो सोने पे सुहागा। लेकिन अंबिका मौसी, इतने जल्दी? मालूम, तुम जितनी जल्दी मुकुंद और जानकी की शादी करवाती हो, उतनी ही जल्दी मैं तुम्हें 10,000 रुपये और ज्यादा दूंगी। मेरा बेटा रघुराम कोई पागलपन करे, इससे पहले मैं चाहती हूँ उस जानकी की शादी हो जाए और वो मुई अपने ससुराल चली जाए। मालो दीदी जी कुछ नहीं। क्यों रोका तुमने मालू दीदी को? क्या पूछना चाहते थे? जानकी के बारे में? जानकी की शादी तय हो गई है, ऐसा तुम्ही ने कहा था ना? फिर उसके बारे में क्यों सोचते हो? मेरी मानो, किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो, अपने आप जानकी को भूल जाओगे। ये लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, वो भी देवर जी के सामने। क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए ना। क्या अभी? ये लीजिए तौलिया। देखना, इसी हफ्ते जानकी की शादी हो जाएगी। अरे इतनी जल्दी? हाँ,
मैंने मालू को पैसे दे दिए हैं। हो सकता है 1-2 दिन में ही उसकी शादी करा दे। आओ सदाशिव, रघुराम कहाँ है? मैं आस्तगांव नहीं गया पिताजी। बेटा रघुराम, नाराज हो? रघु, मुझसे बात नहीं करोगे? माँ, वो मालू दीदी हमारे घर क्यों आई थी? मैंने इसीलिए मालू दीदी को रोका था भैया। मैं यही पूछना चाहता था उनसे कि वो हमारे घर क्यों आई थी। किस मालू की बात कर रहे हो तुम? उसी मालू की माँ जो जानकी का रिश्ता लेकर आई थी, वही जो हमारे गांव में रहती है। नहीं तो वो भला हमारे घर क्यों आएगी? वो शायद यहाँ से गुजरी होगी तो तुम्हें लगा कि वो हमारे घर आई है। सच्चाई कभी नहीं छिपती। क्या जलने वाली आग को हम छिपा सकते हैं? क्या धुआंधार होने वाली बरसात को छुपाया जा सकता है? क्या बहने वाली हवा को हम महसूस किए बिना रह सकते हैं? क्या चारों दिशाओं में फैलने वाली खुशबू को, सुगंध को छिपाया जा सकता है? फिर सच्चाई को, सच को कैसे छिपा सकता है कोई? झूठ बोलकर हम सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ का ये पर्दा सच को ज्यादा वक्त तक ढक कर नहीं रख सकता। सच्चाई तो खुलकर सामने आती ही है, और जो भी कोई सच्चाई के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, वो सच के सामने आते ही खुद अपनी नजरों से ही गिर जाता है। यही तो सच की महात्म्य है, महिमा है, क्योंकि सच एक आग है, धुआंधार बरसात है, एक तूफान है, एक खुशबू है। मतलब जिंदगी एक अग्निपथ है, और इस अग्निपथ से हर किसी को गुजरना है। जो दूसरा रास्ता अपनाते हैं, उन्हें मजबूर होकर फिर से इस अग्निपथ पर आना पड़ता है। धुआंधार बरसात का, तूफान का सामना करना पड़ता है। जो इस सच के रास्ते से गुजरते हैं, उनकी जिंदगी मालिक की कृपा की खुशबू से भर जाती है। तो फिर इंसान झूठ क्यों बोलता है? क्यों झूठा व्यवहार करता है? क्यों झूठ को सच का वेश पहनाना चाहता है? सच एक तपस्या है। तपस्या करो और मालिक को प्रसन्न करके वरदान पाओ। उद्धार होगा, कल्याण होगा। सबका मालिक क्या हुआ? अरे आप तीनों पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? धोंडिया, आजकल तुम बदतमीज होते जा रहे हो, हैं? क्या तुम्हें हम पागल नजर आते हैं? अरे इसमें नजर आने की क्या बात है? जो हो वही तो दिखाई दोगे ना। अरे नालायक, जब मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा ना, फिर तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों द्वारिकानाथ जी? अरे आपको ये नेक काम करने की क्या जरूरत है वैद जी? ये काम तो खुशी खुशी हमारी कृष्णा माई कर देगी। हाँ। याद रख ढोंडिया, 10-12 दिन के अंदर तूने अगर मेरी कमर का दर्द ठीक नहीं किया ना, तो मैं तेरी कमर तोड़ दूंगी। समझ गया? जब उसकी कमर का दर्द ठीक नहीं होगा ना, तो वो आकर हमारे वैद्यराज ढोंडू बाबा का सिर ही फोड़ देगी। भगवान, तनिक ये तो बताइए कि कितने दिन बचे हैं ढोंडू की जिंदगी के। अरे आप भूल गए, हमारे वैद्यराज ढोंडू बाबा को कृष्णा माई ने 12 दिन दिए थे। अब सिर्फ
5 दिन बचे हैं, 5। अरे राम 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 राम। अब क्या होगा? होना क्या है, वैद्यराज ढोंडू बाबा का खुशी खुशी क्रियाक्रम होगा। राम नाम सत्य होगा। सत्य कहा आपने, सत्य कहा। इन फूलों की खुशबू की तरह हमेशा अपने गुणों की खुशबू फैलाते रहो। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान। वैद्यराज ढोंडू बाबा, आप यहाँ अकेले आए हो या उस मोटू पेटू को साथ लाए हो? अरे क्यों सता रहे हो तुम नानावली? आओ ढोंडू, आओ आओ, बैठो। क्यों वैद्यराज ढोंडू बाबा, कृष्णा माई का कमर का दर्द ठीक कर दिया ना तुमने? बाबा, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो आपसे करुणा मांगने आया हूँ बाबा। मुझ पर कृपा कीजिए बाबा। कृष्णा माई का कमर दर्द ठीक कर दीजिए। उसका कमर दर्द ठीक नहीं हुआ तो वो मेरी कमर तोड़ देगी। बाबा कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए बाबा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। जाइए ढूंढू बाबा वैद्यराज जी, कृष्णा माई और उनके बेटे का इलाज शुरू कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। मंगेश, सो जा बेटा। हाँ? कृष्णा माई को ढोंडू बाबा का नमस्कार। ढोंडू वैद्य, नमस्कार बाद में करना, पहले मेरे मंगेश को ठीक करने का चमत्कार तो करो। हाँ, चमत्कार करने के लिए ही तो आया हूँ। ऐसे क्या देख रही हो कृष्णा माई? ढोंडू वैद्य, मैं देख रही हूँ कि तुम बदल गए हो, पहले वाले ढोंडू नहीं रहे। हाँ? अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? मेरे मंगेश को ठीक करने की दवा तो दो। हाँ हाँ, दवाई ही देने तो आया हूँ। लाओ। ये तुम्हारी कमर दर्द की दवाई खा लेना, तुम्हारी कमर ठीक हो जाएगी। ये मंगेश के लिए पूरे शरीर पर मालिश कर देना, मंगेश का लकवा ठीक हो जाएगा। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, उसे मैं चिंता से मुक्त कर देता हूँ। मुझ पर विश्वास रखते हैं जो, श्रद्धा रखते हैं मुझ पर, मेरी भक्ति करते हैं, उनकी चिंता मुझे लगी रहती है। मेरा भक्त 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो, मेरा उस पर ध्यान रहता है।
मैं वहां भी उसकी रक्षा करता हूं। मैं नहीं चाहता कोई विशेष रूप से मेरी भक्ति करे। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास से किया गया एक नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। मैं हमेशा भक्तों की भक्ति में विश्वास रखता हूं। जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे हमेशा ध्यान रहता है। मैं उसका कल्याण करता हूं, उद्धार करता हूं। सबका मालिक एक। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। जानकी के मन में सवाल है। सवाल? हाँ। कैसा सवाल? कि शादी 2 दिन के बाद क्यों हो रही है, आज ही क्यों नहीं? दादी, आपने रघु चाचा को बाहर गांव क्यों भेजा? चाचा नहीं तो मजा नहीं। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो राजू। अंबिका, सदाशिव को क्या चाहिए पूछो। मेरा खाना हो गया पिताजी। मैं जानती हूँ किसे कब और कितना चाहिए, सबका ध्यान रखती हूँ मैं। सिर्फ रघु चाचा का नहीं, रघु चाचा का ध्यान होता तो जानकी चाची से उनकी शादी करा दी होती। अहंकार जब मन में कुंडली मार कर बैठता है तब इंसान गलत बातें सोचने लगता है, साजिशें करने लगता है, और तब स्वार्थ, ईर्ष्या, नफरत जैसे इंसान के शत्रु भी जाग जाते हैं। इंसान तब ठीक तरह से सोच नहीं सकता। उसके मन में ये भावना पैदा हो जाती है कि वो जो भी कर रहा है वही ठीक है और वो अपने परिवार का भला नहीं बुरा ही करता है। वो दूसरों की भावना की कद्र भी नहीं करता, किसी को महत्व नहीं देता। स्वार्थ इंसान को अंधा और बहरा बना देता है। स्वार्थ के कारण ही वो अपनों के साथ अन्याय करता है और उससे परिवार में दरार पैदा होती है, रिश्तों में कड़वाहट पलने लगती है। इंसान भूल जाता है कि पैसा घर के संस्कार बरकरार नहीं रख सकता। उसके लिए घर में संस्कारी और गुणी बहू का आना जरूरी है। महत्व बहू को देना चाहिए, उसके साथ आने वाले पैसे को नहीं। हाँ। सबका मालिक एक। बेचैन लग रहे हैं, क्यों? मुझे नहीं बताएंगे? माँ का बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कल्याणी। रघुराम को इतनी दूर शिवापुर भेजने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी माँ ने उसे जोर देकर भेज दिया। जरूर कोई खिचड़ी पका रही है माँ। मैं खुद आपसे ये कहने वाली थी। क्या? किसी से कहिएगा नहीं। क्या? जानकी की शादी माँ जी करवा रही हैं। क्या? हाँ, परसों शादी है और शादी का पूरा खर्च माँ जी दे रही है। मालू को अब तक 70,000 रुपए दे चुकी है। लेकिन
माँ ऐसा क्यों करेगी? माँ जी सोचती है कि एक बार जानकी की शादी हो जाए, फिर रघुराम जी चुपचाप उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लेंगे। चाचा चुपचाप शादी करे या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं चुपचाप बिल्कुल नहीं रहूंगा। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओधिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, आनन सुर धरणी अद्भुत करनी मन जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। गुरु किसे कहा जाता है? जिसके सामने इंसान अपना गुरूर भूलकर सिर झुकाता है, वो गुरु है। भटके हुए इंसान को उंगली पकड़कर जो सही रास्ते का मार्गदर्शन कराता है, वो गुरु है। जो साथ होते हुए इंसान के मन में भय, चिंता, बेचैनी, परेशानी आदि विकारों को कोई स्थान नहीं लेने देता, वो गुरु है। हमारी जिस पर श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, विश्वास होता है, वो गुरु है। इंसान का अहंकार जहां झुकता है, वो गुरु है। गुरु कौन है? प्रथम गुरु इंसान के माता पिता होते हैं। फिर इंसान का दूसरा गुरु वो होता है जो उसे शिक्षा देता है। जिस से इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है, वो सब गुरु तत्व के अनेक रूप हैं। पत्नी भी गुरु होती है और बच्चे भी गुरु होते हैं। प्रकृति का हर एक रूप जो आपको ज्ञान देता है, कुछ बताता है, वो गुरु ही है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को गुरु मानते हैं, लेकिन वो गुरु कैसे हो सकते हैं? गुरु की योग्यता उसका चेला अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि गुरु एक अनुभव है, एक साक्षात्कार है, एक पहचान है। मुझे किसका गुरु बनना है, ये तय गुरु नहीं करता। ये तय वो करता है जिसे गुरु बनाना है। ये तय चेला करता है, और ये वो तब तय करेगा जब उसे मेरे बारे में साक्षात्कार होगा, अनुभव होगा, जब उसका मुझ पर विश्वास होगा, श्रद्धा होगी। सबसे बड़ा गुरु वो मालिक है जो गुरुओं का गुरु है, सद्गुरु है। हर कोई उस पर विश्वास करता है। वो तय नहीं किया जाता, वो तय होता है। तभी तो उस पर अगाध श्रद्धा होती है, अगाध भक्ति होती है। गुरु कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? उस मालिक की तरह,
सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की बाबा, गंध चंदन का है, आपकी कपाल पर लगाना चाहता हूँ बाबा। चले जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन बाबा, महासापति तो आपकी हर रोज पूजा करते हैं बाबा। मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से। बड़ा आया चंदन संदन लगाने वाला। चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ। एक बार में समझ में नहीं आती तुम्हें? हैं? कहाँ मुंह लटकाए जा रहे हो? हैं? जाओ जाओ। कहाँ जाओ? मत जाओ। बोला था ना, बाबा को चंदन मत लगाना। अगर इस समय इन लोगों ने तुम्हारा सिर फोड़ दिया तो क्या वो साईं बाबा आएगा तुम्हें बचाने के लिए? हैं? क्या जरूरत है उसे टीका लगाने की? आप हट जाएं द्वारिकानाथ जी। आज हम इस लाठी से इसे तिलक लगाते हैं। रुक जाओ। अरे राम राम, लगी तो नहीं द्वारिकानाथ जी? रुको काना, रुक जाओ। क्यों मारने जा रहे थे उसे? अरे क्या मुंह देख रहे हो? मुंह तोड़ दो इसका। किसी ने हाथ उठाना तो कंधे के साथ उसका हाथ तोड़ दूंगा। ये नानावली, क्या कसूर है इस गरीब का? तिलक लगाना चाहते थे ना तुम? तो क्या हुआ? तो क्या तुम टीका लगाना चाहते हो? हमारी साईं बाबा पर श्रद्धा है, भक्ति है, हम उनकी पूजा करते हैं और करेंगे। हाँ, राम राम, इस महासापति की वजह से ही सब उस ढोंगी की पूजा करने लगे हैं। ठीक कह रहे हो वैद्य जी, साईं बाबा हमारे भगवान हैं। हाँ। अरे राम राम, लेकिन साईं को चंदन नहीं लगाने देंगे हम। हाँ। अच्छा, देखता हूँ कौन रोकता है हमें। नानिया, ये द्वारका। झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, बाबा की पूजा होगी। ए नूर, एक थप्पड़ मारूंगी, जिंदगी भर के लिए बदतमीजी भूल जाओगे तुम। हमारी बत्तीसियां टूटे उससे पहले निकल लो। चलो चलो। महासापति, आज अगर तुमने साईं को संडल चंदन लगाया होता तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते तुम। तुम चिंता मत करो, हमारी सारी मुश्किल दूर करने के लिए बैठे हैं देवा। इस टकराव का अंजाम ठीक नहीं होगा महासापति। आप अपने अंजाम के बारे में सोचिए द्वारिकानाथ जी। महासापति, साईं की पूजा बंद कर दो वरना हम साईं का चंदन लगाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हुआ? इतने बेचैन दिखाई दे रहे हैं आप। क्या बताऊं यशु, आज साईनाथ का कुछ अलग स्वरूप देखा। एक भक्त उन्हें चंदन लगाना चाह रहा था, लेकिन साईनाथ क्रोधित हो गए और उसे भगा दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि साईनाथ ने ऐसा क्यों किया। साईनाथ परमेश्वर है, मेरे खंडोबा हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं। शिव, सच तो ये है कि मैं भी उनके सर पर चंदन लगाना चाहता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं,
भक्ति भाव से उनकी आरती उतारना चाहता हूं, पर आज मुझे ऐसा लगा जैसे वो ऐसा कुछ नहीं चाहते। आज लक्ष्मी की माँ और सखुबाई मुझे मिली थी। दोनों कह रही थी कि साईं बाबा को चंदन लगाना, संदल लगाना शिरडी के कुछ लोगों को पसंद नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप क्या करेंगे? वो तो मेरे गिरधर गोपाल है, मेरे साईनाथ है। साईनाथ, शिव, हमने तो अपने आप को उन्हें समर्पित कर दिया है। अब सब उन पर है। वो चाहेंगे तो अपनी पूजा करवा लेंगे। शिव, सबका मालिक एक ही हमारा मालिक साईनाथ। साईनाथ, साईनाथ। जो भक्त मेरी शरण में आता है, मेरी ही भक्ति करता है और मेरी ही उपासना करता है, उस भक्त के कल्याण के लिए मैं हमेशा फिक्रमंद रहता हूँ। मेरा भक्त चाहे मुझसे भले ही कोसों दूर रहे, लेकिन मैं हमेशा उसके पास ही तो रहता हूँ, क्योंकि मेरी और मेरे भक्तों के दिल की धड़कन अलग अलग नहीं है। मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है, इसलिए वो क्या चाहता है मैं जानता हूँ। जो हमेशा मेरी तरफ देखता है वो मुझे भी अपनी तरफ देखता हुआ पाएगा। जिसने अपने आप को मुझे पूरी तरह समर्पित कर दिया है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। सबका मालिक